देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लोग ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है 95% लोग सिर्फ देखेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। 4% एक्शन लेंगे, गलत करेंगे, और 1% एग्जैक्टली वही करेंगे जो मैं बताऊंगा, और वो 1% सक्सीड करेंगे। क्वेश्चन ये है कि तुम कौन सी कैटेगरी में हो। अगर सीरियसली 1% में आना है तो इसी जनवरी महीने में शुरू करना होगा, क्योंकि 1 जुलाई 2026 तक 1 लाख की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 4 से 6 लाख की। कैसे, वो सब एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो बताऊंगा वो रिपीट नहीं करूंगा। चलो शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं ईशान, और स्केल विद ईशान चैनल पर हम रियल बिजनेस स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल एंड एक्शनेबल स्टेप्स। और आज 1 लाख से ई कॉमर्स का कंप्लीट रोड मैप सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा। तो नोटबुक रेडी रखो और पेन निकाल लो, अगले 10 मिनट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, द माइंडसेट शिफ्ट। सबसे पहले एक मिथ खत्म करते हैं, ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। ये बिल्कुल गलत सोच। सुनो, 1 लाख इनफ नहीं है, 1 लाख एक्चुअली तुम्हारा एडवांटेज है। कंफ्यूज्ड? समझाता हूं। 2015 और 2026 को कंपेयर करते हैं। जहां 2015 में ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए वेबसाइट बनानी पड़ती थी, 3 से 5 लाख रुपए लगते थे। वेयर हाउस का रेंट 5 लाख रुपए, इन्वेंट्री 10 लाख से प्लस, मार्केटिंग बजट 5 लाख प्लस, टोटल 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता था। सिर्फ अमीर लोगों का गेम होता था। वहीं 2026 में मार्केट प्लेस मॉडल आ गया। मार्केट प्लेस के अकाउंट्स का 0 से 5,000 रुपए, इनिशियल इन्वेंट्री 35 से 40,000 रुपए, फोटोग्राफी 5 से 10,000 रुपए, पैकेजिंग 8 से 10,000, मार्केटिंग 20 से 25,000 और मिसलेनियस 15 से 20,000, टोटल 1 लाख। गेम कंप्लीटली बदल गई है। अब सुनो केयरफुली। मार्केट प्लेसेस हैंडल करते हैं टेक्नोलॉजी, पेमेंट गेटवे, लॉजिस्टिक नेटवर्क, कस्टमर का ट्रस्ट, ट्रैफिक जो कि मिलियंस में होता है। तुम्हें सिर्फ हैंडल करना है प्रोडक्ट सिलेक्शन, क्या बेचना है, सोर्सिंग कहां से लाना है, लिस्टिंग क्वालिटी क्या दिखाना है, कस्टमर सर्विस, बस इतना ही। तो मिडिल क्लास आदमी भी अब स्टार्ट कर सकता है, लेकिन इजी एक्सेस का मतलब इजी सक्सेस नहीं होता। कंपटीशन स्ट्रांग है। सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ है राइट सिस्टम, राइट स्ट्रैटेजी एंड राइट एग्जीक्यूशन। वो सब अब बताता हूं। अगर हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। चलो अब रियल गेम समझाता हूं। 1 लाख को एग्जैक्टली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ये सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहां गलती मतलब गेम ओवर। परफेक्ट बजट को स्प्लिट करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट सोर्सिंग, जिसमें हम 40% 40,000 रुपए डालेंगे। सबसे बड़ा चंक यहाँ, लेकिन ध्यान रखो 2 से 3 प्रोडक्ट से शुरू करना है। मल्टीपल वेरिएंट साइज कलर ले सकते हैं और 3 से 45 दिन का स्टॉक रखना है। लोग गलती क्या करते हैं, 10 से 15 प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, जिसमें 3-4 हजार पर प्रोडक्ट। और सही स्ट्रैटेजी क्या है, 2 से 3 प्रोडक्ट लो और 12 से 15 हजार रुपए ईच स्पेंड करो। क्यों? कम प्रोडक्ट्स मतलब बेटर फोकस, बेटर फोकस मतलब बेटर क्वालिटी, बेटर क्वालिटी मतलब बेटर रिव्यूज, बेटर रिव्यूज मतलब बेटर सेल। लॉजिक सिंपल है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और सेटअप की, जिसमें 10% 10,000 रुपए लगाएंगे। ब्रेकडाउन जीएसटी 2 से 3,000 रुपए, ट्रेडमार्क 5 से 6,000 रुपए, बिजनेस बैंक अकाउंट खोलने के लिए 1,000 से 2,000 रुपए, मार्केट प्लेस में अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट में 500 से 2,000 रुपए। जीएसटी है तो सब मार्केट प्लेस इजीली एक्सेस है, तो फर्स्ट मंथ में ही कर लो। तीसरी चीज आती है फोटोग्राफी और कंटेंट, जिसमें हम 10% 10,000 रुपए लेते हैं। ये स्किप मत करना। ई कॉमर्स में फोटो का मतलब है प्रोडक्ट है, कस्टमर छू नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है। फोटो बेकार मतलब प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो प्रोफेशनल में अगर आप 5 से 7,000 रुपए खर्च करते हो, स्टूडियो वाले आपसे 8 से 10 इमेज के चार्ज करेंगे। अगर आप खुद करते हो तो वो 3 से 5,000 में आप कर सकते हो, जिसमें बैकड्रॉप, ट्राइपॉड, एडिटिंग एप्स यूज करके इनिशियली 3,000 में काम बन सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। उसके बाद पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग में 8,000 8%। देखो 2026 में अब प्लेन पैकेजिंग से काम नहीं चलता है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है कस्टमर्स को। तो कस्टम बॉक्सेस 4,000 रुपए खर्च करेंगे, थैंक यू कार्ड्स के लिए 1,500, ब्रांडिंग स्टिकर्स के लिए 1,000, बबल रैप के लिए 1,500। कस्टमर खुश मतलब पॉजिटिव रिव्यू, रिव्यूज मतलब मोर सेल्स। फिफ्थ पार्ट, मार्केटिंग एंड एड्स, जिसमें हम 22,000 रुपए खर्च करेंगे 22% के हिसाब से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा रखा है, क्योंकि न्यू कस्टमर अक्वायर करने हैं स्टार्टिंग में, बाद में रिड्यूस कर लेंगे। अब प्रोडक्ट अच्छा है, फोटो अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी है, लेकिन कोई नहीं जानता, तो सेल्स नहीं आएगी। मार्केटिंग प्लेस एड्स में 15,000 रुपए, सोशल मीडिया में 5,000 और इन्फ्लुएंसर कोलैब में 2,000 रखते हैं। पहले 60 दिन के लिए एड्स अभी जरूरी है। 6 रखा है हमने बफर एंड इमरजेंसी, 10,000 रुपए 10%। कस्टमर रिटर्न्स किया, प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ गया, कुरियर में इशू आ गया, या फिर और भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका हमने बजट रखा हुआ है। हर पैसे को स्ट्रेटेजिकली अलोकेट करना है हमने।
अब तीसरा स्टेप आ जाता है मार्केट प्लेस सिलेक्शन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो कहाँ देखो। हर प्लेटफॉर्म में अपना गेम है। मीशो मेरी नंबर 1 रिकमेंडेशन रहेगी। वाई मीशो बिगनर्स के लिए इज द बेस्ट। जीरो कमीशन, हाँ जीरो, सिर्फ शिपिंग फीस 40 से 50। 2026 में भी ये मॉडल चल रहा है। रियल एग्जांपल 499 का प्रोडक्ट है, 0% कमीशन है, शिपिंग 45 है, हमको 452 रुपए मिलेगा, 91% प्रॉफिट। यही अगर हम Amazon से कंपेयर करते हैं तो हमको 76%, फ्लिपकार्ट से करते हैं तो 73%, जिसमें कि मार्जिन कंपैरेटिवली लो है। क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि लो कंपटीशन है, न्यू सेलर्स इजीली विजिबिलिटी ले लेते हैं, एल्गोरिथम सपोर्ट करता है, ऑनबोर्डिंग 24 घंटे के अंदर हो जाती है और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन से काम बन जाता है, जीएसटी भी ऑप्शनल है। टियर 2 to 3 4 टाउन्स में रीच अच्छी है। लिमिटेशंस क्या है? लोअर एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 250 से 500, रिटर्न रेट 12 से 15% है, लेस प्रीमियम पोजीशनिंग है, बजट प्रोडक्ट जैसे 199 से 999 के लिए, इसमें हम टेस्टिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्जिन्स को चेक कर सकते हैं। माई स्ट्रैटेजी, पहले 1-2 महीने में मीशो करेंगे, सिर्फ 40,000 रुपये स्पेंड करेंगे, गोल रहेगा 30 से 50 ऑर्डर्स का और रेवेन्यू गोल रहेगा 60 to 90,000 का, जिसमें 20 से 30,000 प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। मिनिमम रिस्क लेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा। मंथ 2-3 में फ्लिपकार्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि मीशो पे जो परफॉर्म किया फ्लिपकार्ट पे करेगा, वहां पर बिगर ऑडियंस मिलेगी हमको फ्लिपकार्ट की, बिग बिलियन डे का भी फायदा ले पाएंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे 30,000 जो कि प्रॉफिट और नया रहेगा, और एक्सपेक्टेड हमारे पास रहेंगे 50 से 100 ऑर्डर्स, 1 से 1.5 लाख रेवेन्यू पे। मंथ 4 to 6 में लॉन्च करेंगे Amazon, जो प्रीमियम ऑडियंस के लिए रहेगा, FBA का यूज करेंगे, A+ का यूज करेंगे, हायर ऑर्डर वैल्यू को टारगेट करेंगे, जिससे 50,000 प्रॉफिट बने। तो बाय मंथ 6 3 प्लेटफॉर्म लाइव हो जाएंगे, 2 से 4 लाख मंथली रेवेन्यू हो जाएगा, 60,000 से 1.25 लाख तक हमारा प्रॉफिट रहेगा और क्लियर विनिंग प्रोडक्ट्स हमारे निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मतलब मल्टीपल रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया, सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी नहीं रही। तो अभी सब्सक्राइब करो चैनल को, नेक्स्ट पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। तो पार्ट 4 प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे क्रिटिकल पार्ट है। प्रोडक्ट सिलेक्शन गलत, मतलब 1 लाख रुपए पानी में गए। 4 गोल्डन रूल समझाता हूँ। रूल 1, 40% मिनिमम मार्जिन होना चाहिए, लैंडिंग कॉस्ट 300, सेलिंग प्राइस 500, ग्रॉस मार्जिन 200, तो 40% मार्जिन होना चाहिए। मार्केट प्लेस फीस 20 से 30% के बाद अभी भी 10 से 20% बचेगा, इससे कम पर बिजनेस नहीं चलेगा। रूल 2, वेट 500 ग्राम के अंदर होना चाहिए। 0 से 500 ग्राम में 35 से 60% फीस लगती है और उससे ज्यादा में आपकी शिपिंग फीस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रोडक्ट का वेट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे मार्जिन में हमें स्कोप मिलेगा ज्यादा प्रॉफिट्स का। रूल 3, लो रिटर्न कैटेगरी, जो कि हाई रिटर्न टू अवॉइड फैशन, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन कैटेगरीज को हमें अवॉइड करना है। लो रिटर्न कैटेगरीज जैसे कि होम एंड किचन, ब्यूटी एंड पेट सप्लाईज, इन सब कैटेगरीज की तरफ हम जा सकते हैं। रूल 4, रिपीट परचेज होनी चाहिए। जैसे फर्नीचर लिया, हमारी डिमांड खत्म हो गई, सप्लीमेंट्स लिए, हमने हर महीने बार बार सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो रिपीट कस्टमर रेशियो होना चाहिए। लाइफ टाइम वैल्यू भी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मैंने कोई बॉटल खरीदी 300 रुपए की, बट मैंने सप्लीमेंट्स 999 का खरीदा, तो मैं सप्लीमेंट्स बार बार लूंगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेड टॉप कैटेगरीज हैं होम ऑर्गेनाइजर्स, जिसमें कि 25% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 40 से 50% मार्जिन है, 6 to 8% रिटर्न्स है, तो ये एक अच्छी कैटेगरी है। सेकंड, पेट एक्सेसरीज, 2000 करोड़ की मार्केट है 2026 तक, बहुत बूमिंग मार्केट है, इमोशनल बाइंग है और हाई रिपीट है और प्रीमियम प्राइसिंग है। तीसरी, मोबाइल एंड एक्सेसरीज, 750 मिलियन मोबाइल यूजर्स हैं, जिसपे कि स्टैंड, केबल ऑर्गेनाइजर्स, ये सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, जिसपे कांस्टेंट डिमांड बढ़ रही है। एवरेज मार्जिन जो है वो 45% का है। इसमें नीचे कमेंट करिए प्रोडक्ट, और मैं आपको एक गाइड सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। अब 5वीं चीज पे आ जाते हैं, सोर्सिंग। प्रोडक्ट फाइनलाइज है, अब कहां से लाएंगे? तो ऑप्शन 1 आता है इंडिया मार्ट। प्रोडक्ट रिसर्च करो, 10-15 सेलर्स से कोड्स लो, सैंपल्स लो, 100-200 यूनिट्स को लेकर नेगोशिएट करो, जीएसटी चेक करो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है लोकल होलसेल। हर सिटी में लोकल मार्केट होती है, जैसे दिल्ली में सदर बाजार, करोल बाग, मुंबई में मंगलदास मार्केट, बैंगलोर में चिकपेट, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज के लिए ठीक है, 20 से 50 यूनिट के लिए टेस्टिंग करने के लिए। ऑप्शन 3 आता है अलीबाबा। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूशन टाइमलाइन पर, वीक बाय वीक क्या करना है। तो पहले वीक में आपने फाउंडेशन में 2 से 3 प्रोडक्ट फाइनलाइज करने हैं इंडिया मार्ट से, 10+ आपको सप्लायर्स को रीच करना है, जीएसटी रजिस्टर कराना है, सैंपल्स करने हैं अपने, और ऑर्डर इन्वेंट्री को 30 से 40 हजार रुपए खर्च करना है। अब वीक 3 to 4 में आपने प्रिपरेशन करनी है, फोटोग्राफी करनी है, मीशो सेलर रजिस्ट्रेशन करनी है, लिस्टिंग्स करनी है और प्राइसिंग सेट करनी है। मंथ 2 की बात करते हैं हम लोग,
तो हमको अपने प्रोडक्ट्स को लाइव कर दिया है। मंथ 2 में हम लोग 10% डिस्काउंट चलाएंगे रिव्यूज के लिए, 20 to 30 रिव्यूज पर फोकस करेंगे, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर रीऑर्डर करेंगे। मंथ 3 पर आते हैं तो हमने फ्लिपकार्ट को स्केल करना है। फ्लिपकार्ट पे एड्स बजट 300 से 500 पर डे पर हमने रखना है। इन्वेंट्री को मैनेज करना है। बाय डे 90 2 प्लेटफॉर्म्स मीशो और फ्लिपकार्ट हमारे लाइव होंगे। 100 से 150 ऑर्डर्स हो चुके होंगे। 1.5 to 2.5 लाख रेवेन्यू होगा और 50,000 से 1 लाख का प्रॉफिट होगा। अब हम अमेजोन के लिए रेडी हैं। सिंपल, क्लियर एंड एग्जीक्यूटेबल। 7 कॉमन मिस्टेक्स। 3 मिस्टेक्स जो कि हमने बिल्कुल नहीं करनी। पहली मिस्टेक, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स को ले लेना। दूसरी मिस्टेक, मार्केटिंग बजट्स अवॉइड करना स्टार्टिंग में। तीसरी मिस्टेक, री इन्वेस्ट नहीं करना। पहले 6 महीने आपको 75% जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो री इन्वेस्ट करना है। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को जिससे कि वीकली अपडेट्स मिलती रहे आपको। 8th इज रियलिटी चेक। चलिए बात करते हैं। मंथ 6 तक हमारा रेवेन्यू 2 से 3.5 लाख हो चुका होगा। प्रॉफिट 70,000 से 1.25 लाख हो चुका होगा। ऑर्डर्स हमने 300 से 500 कर लिए होंगे। प्रॉपर बिजनेस सक्सेस रेट हमको डिफाइन हो चुका होगा। अब 30% लोग क्या करते हैं, वो क्विट कर जाते हैं। 20% लोग बिल्ड करते हैं और 10% लोग ही स्केल करते हैं 5 लाख प्लस प्रॉफिट्स पर। उनकी कंसिस्टेंसी, री इन्वेस्टमेंट और लर्निंग ही उन्हें वहां तक पहुंचा पाते हैं। तो यार यहां तक आ गए हो, मतलब सीरियसली कंसिडर कर रहे हो। अब एक्शन टाइम है। जनवरी है, परफेक्ट टाइमिंग है। 1 लाख है, इनफ बजट है, स्ट्रैटेजी क्लियर है, रोड मैप रेडी है। बस कमिटमेंट चाहिए तुम्हारी। लास्ट टाइम पूछता हूं 95% में हो या 1% में। अगर 1% में हो तो आज ही स्टार्ट करो। एक्शन लेने वाले जीतते हैं। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो और अपने सारे दोस्तों से शेयर करो ये वीडियो जो इस 2026 में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कमेंट में लिखो रेडी 2026 अगर सीरियसली करना है। मैं पर्सनली रिप्लाई करके हेल्प करूंगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप हसलिंग, कीप स्केलिंग। ऑल द बेस्ट।